झनक लगाएगी अपने मांग में सिंदूर, वो भी ऋषि के नाम का। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक ने अपनी मांग में सिंदूर लगाया है, जो वो भी ऋषि के नाम का। यह बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल का झनक कहानी में आ चुका है एक दिलचस्प ट्रैक। हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि झनक ऋषि को ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद कर दिया है। वह उस पेपर पर साइन तो कर दिया, लेकिन उन दिनों उस रिश्ता ज़बरदस्ती का रिश्ता था। लेकिन वह आज भी ऋषि और अपनी शादी को दिल से अपनाती है, क्योंकि यहाँ पर झनक ऋषि से प्यार करती है और वह ऋषि के नाम का सिंदूर आज भी अपनी मांग में सजाती है। लेकिन यह बात अदिति को पता नहीं होता है कि झनक आज भी अपनी मांग में सिंदूर ऋषि के नाम का सिंदूर लगाती है। ऐसे में देखने को मिलेगा कि झनक जब ऋषि के नाम का सिंदूर लगा रही होगी, तभी अचानक अदिति उसके कमरे में आ जाती है और झनक को हाथों में सिंदूर का डिबिया देखकर अदिति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वहीं झनक भी काफ़ी डर जाती है और वह सिंदूर का डिबिया नीचे गिर जाता है। उसे तो यही लग रहा था कि झनक ने ऋषि के साथ हमेशा के लिए अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया है, लेकिन वह सिंदूर क्यों लगा रही है। ऐसे में अदिति गुस्से में आ जाती है और कहती है, झनक तुमने अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरा है, क्या मतलब है इसका, तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर अदिति झनक से जवाब मांगती है, लेकिन जब अदिति को पता चलता है कि उसके सामने झनक कुछ भी नहीं कह पाती है। क्योंकि वो डर जाती है। झनक अदिति को नहीं बता पाती है कि वह ऋषि के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ी है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऋषि को जब पता चलेगा कि झनक आज भी उसके नाम का ही सिंदूर लगा रही है, तो क्या ऋषि को झनक के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी दिलचस्प होगा कि अगर ऋषि क्या ही लेता है डिसीजन, क्या वह झनक के साथ अपने रिश्ते को निभाएगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्विस्ट में हमें को देखने को मिलता है कि जैसे ही ऋषि को पता चलता है कि झनक वह उसके नाम का सिंदूर लगाती है, तो वो उसे अपनाने के लिए तैयार होगा और उसे सबके सामने प्रपोज भी करेगा शायद। देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि झनक भी ऋषि से प्यार तो करती है, लेकिन वह मजबूर है। वह ऋषि से नहीं बता सकती, क्योंकि अदिति और ऋषि की शादी जो हो चुकी है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर ऋषि खुद झनक के पास जाता है और वह झनक से अपने दिल की बात कहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर झनक काम कर रही होगी, तभी ऋषि झनक के पास पहुँचेगा और वह झनक को काम करने से मना कर देता है और वह झनक का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। वहीं ऋषि के इस बर्ताव से झनक बहुत कहती है, शहरी बाबू आप मेरा इतना फिक्र क्यों करते हैं, आप अदिति दीदी के पास जाइए, क्योंकि अगर वो आपको मेरे साथ देख लेंगी तो बहुत ही बड़ा बवाल मच जाएगा। ऐसे में ऋषि अब कह देता है कि झनक मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। वहीं झनक ऋषि की इस बात सुनकर हैरान रह जाती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि झनक भी कह देती है ऋषि के सामने खुद को खोकर कि दिल की बात, जो फिलहाल के लिए इतना ही। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि झनक भी कहने वाली है अपनी दिल की बात कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और ऋषि तो करता ही है। देखते हैं और अभी दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ आगे दिखाया जाता है कि ऋषि कैसे अदिति को डांट देता है जब वह कहती है कि झनक यहाँ पे नहीं रहेगी, वह मेरे आई बाबा के साथ उनके घर पे रहेगी। तो ऋषि साफ मना कर देता है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ जेठू इस घर में वापस आए। वहीं अर्शी कहती है, अनिरुद्ध तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं इस लड़कियों को मेडिकल की पढ़ाई करनी है ना, मैं इसे पढ़ाई कराती हूँ। यहाँ बुला के मैं उसे नौकरानी ना बना दिया तो मेरा नाम भी अर्शी नहीं। देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अर्शी अनिरुद्ध के साथ ऋषि के घर पहुँचेगी। वहीं अदिति अपनी माँ और बाबा को देखकर काफ़ी खुश होती है और वह दौड़कर उन्हें गले लगाती है। वहीं झनक जब यह सब देखती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। उसे अपनी माँ नूतन याद आती है, जिनका साया झनक के ऊपर से उठ चुका है। अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं।
तभी अर्शी कहती है, यह झनक यहाँ क्यों रह रही है? तो अदिति कहती है, माँ, जेठू ने कहा है कि यह अपने एग्ज़ाम तक यहीं रहेगी। तभी अर्शी कहती है, अगर इसे एग्ज़ाम तक यहाँ रहना है तो यह हमारे घर क्यों नहीं रह सकती है? हम इसे आउट हाउस में रखेंगे। ऐसे में जेठू कहते हैं, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं अर्शी जी? झनक आउट हाउस में क्यों रहेगी? तभी ऋषि कहता है, हाँ, अगर इसे घर में इतने सारे लोग रहते हैं तो झनक भी इस घर में आराम से रह सकती है। वहीं अदिति ऋषि से बात सुनते ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ऋषि, तुम झनक को यहाँ क्यों रोक रहे हो? तुम्ही ने ही तो कहा था कि इसके रहने के पास रहने का कोई जगह नहीं है, इसलिए तुमने यहाँ रखा था। लेकिन अब जब मेरी माँ और बाबा इसको जगह दे रहे हैं तो वो वहाँ क्यों नहीं रह सकती है? उसे अच्छी लाइफ स्टाइल मिलेगी, वह अच्छे से वहाँ पे पढ़ सकेगी, अकेले रहेगी और अपने हिसाब से रहेगी, उसे अच्छे से पढ़ाई करेगी, तो और क्या प्रॉब्लम है ऋषि? लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर ऋषि को झनक से प्यार हो गया है और वह झनक को अपने से दूर बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या झनक अदिति की माँ यानी कि अर्शी के साथ आ जाएगी या ऋषि झनक को रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक कमरे में एक साथ सोए होते हैं। तभी वहाँ पे झनक बिना दरवाज़ा नॉक किए इस रूम में चली जाती है और उन्हें एक साथ ऐसे देखकर हो जाती है शॉक्ड और उसके हाथों से जग और पानी का गिलास गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से अदिति जग जाती है और हो जाती है गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, अदिति हो जाती है झनक पे इतना गुस्सा और उसे खड़ी खोटी सुनाने लगती है और कहती है, क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है कि बिना किसी के घर में रूम में लॉक जाते समय तो दरवाज़ा खटखटाना चाहिए या डोर नॉक करके जाना चाहिए? लेकिन झनक बोलती है, मेरी दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया। लेकिन अदिति कहती है, मैं तुम बहुत जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, तुम लोग बस ऐसे ही करती हो, तुम लोग किसी के कमरे में चली जाती हो ताक झाक, तुम यहाँ पे कुछ देने नहीं, तुम यहाँ पे ताक झाक करने आई हो, और बहुत से सारे बातें सुनाने लगती है झनक को। झनक बोलती है, दीदी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो बस आप लोग को देने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता, मैं बस यहाँ पे आ गई हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा शांत और खौफनाक होते जा रहा है, जहाँ पे देख के ऋषि, अदिति और सभी घर वाले बैठे होते हैं और कहते हैं। और वहीं पे आता है अनिरुद्ध और अर्शी अपनी अदिति से मिलने के लिए, जहाँ पे बातें होती हैं कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, इसको जब पढ़ाई करनी है तो ये ऋषि और बोलती है अर्शी कि ये हमारे फॉर्म ऑफ मेरे साथ हम लोग के साथ रही है, इसको जब पढ़ाई करनी है तो ये कहीं भी रह के पढ़ाई कर सकती है। लेकिन ऋषि इसी बीच टोकता है और ठाकुर भाई सोचते हैं कि तो ये ऐसी कैसे किसी के घर पे रह सकती है, और वो भी फार्म हाउस पे क्यों, जब ये यहाँ पे इतना बड़ा परिवार है, सबको यहाँ पे रह रहा है तो सबको के साथ यहाँ पे वो रह सकती है, ना कि यहाँ पे कोई इसको दिक्कत है। तभी अदिति बोलती है, अभी तो तुम कह रहे थे ऋषि कि इसके कोई रहने के और जाने की ठिकाना नहीं है, तो अभी जब इसको रहने का ठिकाना मिल रहा है, इसको घर मिल रहा है, सब चीज़ सुविधाएं मिल रही है, तो फिर तुमको क्यों दिक्कत हो रही है? तुम क्यों नहीं चाहते हो कि ये यहाँ से जाए? और ऋषि चुप हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है। तभी जेठू भाई बोलते हैं कि अदिति जब यह यहाँ पे रह रही है तो फिर क्यों ये दूसरे कहाँ पे जाएगी और फार्म हाउस पे क्यों जाएगी? यहाँ पे इसको सुख सुविधा सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, तो फिर क्यों ये वहाँ पे जाके रहेगी? वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि घर में इतना बड़ा कलेश बढ़ते जा रहा है, अदिति का ड्रामा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। झनक